नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष का अब तक उत्तर प्रदेश विंध्याचल। आज हम प्रयागराज महाकुंभ संगम तट से स्नान कर वापस देश व प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में उपस्थित हैं। आज उस विंध्याचल में हम उपस्थित हैं जहां पर एक ही परिवार के 14 पीढ़ी से पूर्वांचल के श्रद्धालुओं व मां आदिशक्ति विंध्याचल का पूजन अर्चन सेवा भाव करते चले आ रहे हैं। आज हम उस परिवार के एक आचार्य से विंध्याचल में मिले हुए हैं और आचार्य जी से सबसे पहले हम उनका परिचय जानना चाहते हैं। उसके बाद मां शक्ति विंध्यवासिनी के संबंध में बात करना शुरू करेंगे। तो सर, थोड़ा सा आपका परिचय हो जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल पूर्वांचल बुलेटिन के सभी दर्शकों को जो है माता विंध्यवासिनी के दरबार से मैं त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा जो है नमन करता हूं और भगवती से प्रार्थना करता हूं कि भगवती माता विंध्यवासिनी त्रिकोण शक्ति राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी अनंत कृपा शक्ति सबके जीवन में बनाए रखें, सबको विपुल संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। और यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब आरोग्य हो, सब सुखी हो, भगवती के श्री चरणों से यही प्रार्थना। अभी तक आपने प्रथम वार्ता में आचार्य जी का सबके मनोकामना के लिए सुना है। अब हम मां विंध्यवासिनी देवी के संबंध में जानना चाहते हैं कि यह शक्तिपीठ है और यहाँ पर किस तरह से लोग आते हैं और मां विंध्यवासिनी का इतिहास क्या रहा है। देखा जाए, आप जैसे बहुत से लोग यही जानते हैं कि माँ शक्तिपीठ है, लेकिन मैं तमाम दर्शकों को आपके बताना चाहता हूँ कि ये माँ शक्तिपीठ नहीं है, ये माँ सिद्धिपीठ है। ये माँ शक्तिपीठ से पहले की देवी है और इस माँ को बिंदुवासिनी कहते हैं। बिंदुवासिनी पॉइंट की अधिष्ठात्री कहते हैं। बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं होता, पॉइंट के बिना एक लाइन ड्रॉ नहीं होता और माँ बिंदुवासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो ये बिंदु पूरे ब्रह्मांड की केंद्र बिंदु है और ये पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली, हिरण्यगर्भ की रचना करने वाली भगवती बिंदुवासिनी है। इसे पॉइंट की अधिष्ठात्री कहते हैं। ये माँ वो है जिसने प्रथम प्रकृति पुरुष मनु और शत्रुपा को सृष्टि के नवनिर्माण की सफलता का आशीर्वाद दिया और इस धाम में आकर के विराजी भगवती, और भगवती को बिंदुवासिनी कहते हैं। माँ तो वो अपरा शक्ति है, अनंत कृपा शक्ति है जिसने त्रिदेव को उत्पन्न किया, त्रिदेवियों को उत्पन्न किया। ये पूरे सूर्य, नक्षत्र, आकाश और तारे सब भगवती से संचालित होते हैं। कहते हैं कि अगर भगवती का अनुग्रह हो जाए तो नवग्रह कुछ नहीं करते हैं। ये धाम सिद्धिपीठ है। इसीलिए तो कहा जाता है कि वृंदक क्षेत्रे समम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। पूरे गोलोक में ऐसा ऊर्जावान स्थान अन्यत्र कहीं नहीं है जहां अल्प समय में सब कुछ प्राप्त हो जाता हो। भगवती तो कहती है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निष्ठम। आप जो जो हृदय में कामना लेकर के आइए, भगवती के धाम में आइए। बस भगवती करुणामयी है, भगवती से मांग लीजिए झोली फैला करके और भगवती सारी कामनाओं को पूर्ण कर देती है। यहाँ तो विग्रह के दर्शन छोड़िए, यहाँ भगवती के सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों को स्पर्श कर लीजिए, कृपा बरस जाएगी। अरे ये धाम, इस धाम को तो जिसने जिसने स्पर्श किया है विशेष हो गया। गंगा ने इस धाम को स्पर्श किया, विशेष हो गई। कहते हैं अगर तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी में गंगा का महत्व यमुना और सरस्वती के संगम के साथ होता है, तो विंध्याचल जी में आकर के विंध्य पर्वत के संगम से इसका जो है महत्व तो और विशेष हो जाता है। यहाँ तो स्नान छोड़िए साहब, यहाँ तो सिर्फ दर्शन कर लीजिए तो अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं?
आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उद्गम से लेकर के, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक की अथक यात्रा में यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां पर माँ जो है गंगा पर्वत के ऊपर से बह रही है। कहीं पर्वत के ऊपर से नहीं बह रही है, यही पर्वत के ऊपर से बह रही है। और पर्वत के ऊपर से बहने के कारण नीचे अनंत शिव विद्यमान है। अनंत शिव विद्यमान, अगर आज भी कार्बन डेटिंग कराई जाए तो आपको अनंत शिव मिलेंगे। तो कहते हैं गंगाया विंध्य संबंध्या विशेषण लभ्यते, यहाँ पर जो है गंगा विशेष रूप से पुण्यदान और विशेष रूप से पाप का शमन करती हैं, और इसीलिए यहाँ विशेष है। यहाँ तो माँ गंगा स्वयं कहती है कि जो आकर के इस धाम में माँ गंगा को सिर्फ नंगी आंखों से निहार लेता है तो उसके अनंत जन्मों को भगवती नष्ट कर देती है। तो ये है विंध्य का प्रभाव, ये है विंध्यवासिनी की कृपा शक्ति, ये विंध्यवासिनी शक्ति शून्य की अधिष्ठात्री है। एक बार तो देवताओं ने भी माँ से माँ का परिचय पूछ लिया। सर्वे वै देवा देवी मुक्तस्तु काशित, तो माँ ने कहा जाब्रवीत सुनो, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च अहम आनंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि विदितव्यम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। ये पूरा जो जगत देख रहे हो ना, सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। ये पंच महाभूत शक्तियां, ये सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुए हैं, सब कुछ मुझसे संचालित होते हैं। इसीलिए तो ये धाम की विशेषता जानिए, माँ की 4 यहाँ पे आरतियां होती हैं, माँ के अलंकार पूजन होते हैं, श्रृंगार पूजन होते हैं, और माँ का जब जलाभिषेक होता है, स्नान कराया जाता है, तो माँ के चरण से जो जल यहाँ पर नीचे गिरता है, उस चरण के जल से त्रिदेव के अभिषेक होते हैं। ऐसा आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो ये भगवती आदि शक्ति, हमारी भगवती आदि लक्ष्मी है। इसे इच्छा की देवी कहते हैं। इच्छा की देवी, इच्छा की देवी क्यों? तो अगर आप इसे सामान्य एक भक्त जानना चाहे तो चूंकि ये बिंदु की अधिष्ठात्री है, शून्य की अधिष्ठात्री है, 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। 0 लगा दीजिए, 10 0 लगाइए, 100 0 लगाइए, 1000 0 लगाइए, 10,000 0 लगाइए, लैक्स। इट मीन्स ये भक्त है, और भक्त का मान कौन बढ़ा रहा है? ये भगवती बिंदु रूप में और 0 के रूप में भगवती बढ़ा रही है। तो कहती है माँ कि तू आ मेरे पास, यहाँ मैं तो जो कामना लेके आए सब तेरी कामनाओं की पूर्ति कर दूंगी। आ मेरे पास, मैं खातपति को शंखपति बनाती हूँ। इस धाम की और एक विशेषता बता देता हूँ, जिससे भी जीवन में धन का अभाव हो वो इस धाम में आए। माता विंध्यवासिनी को 9 नारियल सिर्फ माँ के धाम में मौली बांध करके और अपनी कामनाओं को कह करके छोड़ जाए, भगवती उसकी कामना की पूर्ति कर देती हैं, उसके धन के अभाव को दूर कर देती हैं। कहते हैं इसका प्रभाव जब दिखने लगता है तो अभाव दूर हो जाते हैं, भक्त के स्वभाव बदल जाते हैं और इसका प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो ये है इच्छा की देवी। और ये धाम एक चीज के लिए और विशेष है, इस धाम को जैसे त्रिपुराज प्रयाग अपनी त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, वैसे विंध्य धाम अपने त्रिकोण के लिए जाना जाता है। और ये त्रिकोण यहाँ पे इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण है। यहाँ सूक्ष्म त्रिकोण, बृहद त्रिकोण, महात्रिकोण, महाबृहद त्रिकोण और उससे भी महात्रिकोण की निर्मात्री भगवती है, आदि लक्ष्मी हमारी विंध्यवासिनी है। और ये त्रिकोण ही है जो यहाँ भक्तों के असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान कर देता है। कैसे कर देता है? जरा इसे भी भक्त अगर दर्शन करेंगे तो यहाँ प्राप्त कर लेंगे। यहाँ के दर्शन में जिन भक्तों की सब पर कृपा भगवती ने बरसाया है, जिन भक्तों के जीवन में आपको असंतुलन है, वो एक बार जरूर विंध्याचल जिया है। यहाँ पे एक देवी हमारी इच्छा की पूर्ति कर देगी, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। तो दूसरी देवी जो है यहाँ की, वो क्रिया की देवी मानी जाती है। वो महाकाली खो वाली महारानी काली खो की महारानी हमारी महाकाली है, जिसे भद्रकाली भी कहते हैं। और यहाँ की वो दूसरी शक्ति है। और ये देवी जो है खिचड़ी मुद्रा में है, ऊपर की ओर आकाश की ओर मुख खुला हुआ है माँ का। और ऐसा विग्रह आपको पूरे इस लोक में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहां आप स्पर्श से भोग नहीं लगाएंगे, भगवती के मुख में प्रसाद अर्पित करेंगे और भगवती उसे ग्रहण करेगी। और ये मुख मुद्रा क्या इंगित कर रही है? ये मुख मुद्रा रक्त बीज जैसे महाराक्षस के संहार के सम की मुख मुद्रा है। यहाँ रक्त बीज को जब जब भगवती मारती थी, रक्त की बूंदें जहां जहां गिरती थी, वो पुनः उत्पन्न हो जाता था। तो माँ ने क्या किया? माँ ने रक्त बीज के संहार के लिए, उसके इस रहस्य के समन के लिए अपनी जीवा को ही रणक्षेत्र बनाया, विशाल कर ली जीव, और उसके साथ युद्ध लड़ी और उसके समस्त रक्तों का पान कर गई और उसका समन कर दिया। तो माँ क्या भक्तों को संदेश देती है कि तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मेरे पास छोड़ जा,
और यहाँ से तू विकार मुक्त होके जा, विकार युक्त न रह। तो पहली देवी ने इच्छा की पूर्ति कर दी, दूसरी देवी ने क्रिया में सुधार कर दिया। जो यहाँ की तीसरी देवी है वो द्वापर युग से जुड़ी हुई है, वो योग माया जिसने कृष्ण के जन्म को सफल कराया और आकाश मार्ग से आई, कंस के हाथों से छूट के आई और इस धाम को ज्ञान का पीठ बना दिया। आप सभी जानते हैं कृष्ण की जन्म कथा, सबको पता है कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में नारायण कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे और माँ योग माया शक्ति उससे पहुंच करके सुरक्षा प्रदान की थी। और योग माया शक्ति की कृपा थी कि कृष्ण के जन्म का पता ही नहीं चलता है। सारे जो है कह लीजिए आधुनिक भाषा में कहें तो सारे रडार कंस के फेल हो गए थे और सारी शक्तियां फेल हो गई थी। और मातृशक्ति जब पहुंचती है तो सुरक्षा प्रदान करते हुए भगवती नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तु नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, ये इसी की अंश कंस के मर्दन के लिए नंद के घर में जाके जन्मती है। विंध्य स्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनी योगिनीम योग मायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमामि। हम वो योग माया शक्ति की कृपा आशीर्वाद से देवकी की गोद में भगवती पहुंचती है, कृष्ण को सुरक्षित नंद बाबा के घर पहुंचा देती है। तब कंस को पता चलता है कि देवकी की 8वीं संतान हो गई, लेकिन मेरे भय के कारण उसने पुत्र की जगह पुत्री का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही कंस आता है बालिका रूप में माँ को धरा पर पटक के मारना चाहता है, ऊपर भगवती उड़ती है आकाश में, अट्टहास करती है और अष्टभुजा रूप में हो जाती है और कहती है कि हे कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला आ चुका, मैं चली विंध्याचल। और वही भगवती यहाँ आकाश मार्ग से आकर के भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली माँ अष्टभुजा हो जाती है। और यहाँ पे एक प्रकृति के रूप में अगर आप देखें तो यहाँ गुफा में विराजमान है, बालिका रूप में है और ये ज्ञान का पीठ बना देती है इस धाम को। लेकिन एक भक्त, एक सामान्य भक्त कैसे जानेगा कि ये ज्ञान की देवी है? तो उसके लिए आपको मंदिर के वास्तु को देखना होगा। भगवती प्रकृति के रूप में एक गुफा में विराजमान है, बालिका रूप में विद्यमान है और प्रवेश द्वार से ही आप झुक के जाएंगे और वो भी एक गुफा में जाएंगे। तो अब भगवती क्या संदेश दे रही है कि आप देखें कि जब प्रवेश द्वार से आप झुक के जाते हैं तब तक झुके रहेंगे जब तक कि बालिका रूप में माँ के चरणों की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर लेते। जैसे ही आप कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं दाहिनी ओर मुड़ते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं। तो ये दर्शाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तो आपने क्या देखा? इच्छा, क्रिया और ज्ञान। यहाँ क्या मिला? इच्छा की प्राप्ति हो गई, क्रिया में सुधार हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहते हैं ये त्रिकोण असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करता है, इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण। इस धाम की एक विशेषता और है कि अगर किसी के जीवन में कोई विशेष संतुलन है, कोई बुरी आदत लगी हुई है, तो यहाँ आके महाकाली का वो पूजन कर ले, उसकी वो लत धीरे धीरे दूर हो जाएगी और उसके विकार मुक्त हो जाएगा। किसी विद्यार्थी के जीवन में सफलता चाहिए, वो असफल हो रहा है, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस धाम की एक विशेषता है कि माँ अष्टभुजा जो ज्ञान की देवी है उनके धाम में आए सिर्फ 9 गुड़हल के फूल, उड़ुल जिसको कहते हैं, देवी फूल को स्पट उनको चढ़ा दे, उसकी जो है सफलता के द्वार खुल जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि माँ को एक मोर के पंख लेकर के आइए और मोर के पंख को सिर्फ भगवती को स्पर्श करा करके अपनी पुस्तक में ले जा करके रख दीजिए, तो आपकी धीरे धीरे जो है आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होने लगेगी और सफलता देने में यह प्रमुख भूमिका के रूप में आपको हो जाएगा। इस धाम की एक विशेषता और है, इसी त्रिकोण पथ के अंतर्गत अगर अष्टभुजा के ऊपर पहाड़ियों पे जिन्हें आवास की कामना चाहिए, जीवन में उन्हें आवास नहीं है, तो उनको सिर्फ 9 बिखरे हुए पत्थरों को जोड़ करके एक घरौता बनाना है और 9वें पत्थर से ऊपर की छत का सेक देना है। उनके जीवन की आवास की कामना को भगवती पूर्ण कर देगी। जिनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, जिनके जीवन में संतति ही नहीं है, कन्या नहीं है या पुत्र नहीं है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, वे भी आए भगवती के दरबार में सिर्फ नारियल को जो है मौली से बांध करके और भगवती के दरबार में छोड़ जाएं, जिसे धरना रखना यहाँ बोला जाता है। अगर ऐसा करके जाते हैं, भाव से जो आएंगे भगवती से मिलेंगे, भगवती का प्रभाव दिखेगा और हर जगह भगवती दिखेगी। भगवती तो हर जगह रक्षण करने के लिए आपको पहुंच जाती है, बस एक बार भावुक से पुकारिए तो। और अगर आप चाहते हैं कि माँ का कृपा आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर, पूरे हमारे घर पर सदैव बना रहे, तो इस धाम में आइए। एक लाल रंग का झंडा आप भगवती के दरबार से आप लीजिए और भगवती को चढ़ाइए, प्रसाद स्वरूप में ले जाइए और अपने छत पर जो है घर के छत पे लगा दीजिए। आपके
उस छत के ऊपर वो जस्ट लाइक एंटीना की तरह काम करेगा। माँ की कृपा आशीर्वाद का एंटीना है। आपके पूरे परिवार पर मातृशक्ति की कृपा आशीर्वाद को पूरा परिवार प्राप्त करता रहेगा। ये हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा है। यहाँ लोग आते रहे हैं और यहाँ से जो है आपको ले जाते रहे, झंडे को अपने घर पे लगाते रहे, माँ की कृपा शक्ति को प्राप्त करते रहे। अगर माँ आपके यहाँ भगवती कुछ सुखद अनुभूति करा रही है तो माँ को आइए, प्रिय भोग के रूप में माँ को हलवा का प्रसाद बड़ा प्रिय है। भगवती को भोग लगाइए, हलवा पूड़ी लगाइए, माँ को अति प्रिय है। अगर और कृपा आशीर्वाद चाहते हैं तो भगवती को खीर के भोग लगाइए, भगवती को बहुत प्रिय है। आपकी समस्त कामनाओं को भगवती पूर्ण कर देगी। और कृपा शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्रों का जागरण कीजिए, भगवती के दरबार में आइए, दुर्गा सप्तशती के पाठ कराइए। जो कार्य आपके नहीं हो रहे हैं वो कार्य को भी भगवती पूर्ण कर देगी। तो इस धाम में इसीलिए आपको सतचंडी का पाठ, नवचंडी का पाठ और यहाँ पे जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत यहाँ पर फलदायी होता है। इवन आपको जो है भगवान के लाडले भाई द्वापर युग के कृष्ण हैं, उनके गीता का भी पाठ यहाँ बहुत फलदायी होता है। यहाँ तो गायत्री साधना का भी विशेष फल है। यहाँ महामृत्युंजय के जाप का भी विशेष फल है, चूंकि ये शिव का वास धाम है। ये धाम वो है जहाँ पर माँ को अपर्णा नाम मिला। ये धाम वो है जहाँ नारायण को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। ये धाम वो है जहाँ त्रेता युग में भगवान राम को आना पड़ा अपने पितरों की सद्गति के लिए। यहीं आकर के ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से तत्क्षण मुक्त हुए। ये कर्णावती और गंगा का संगम तट है जो ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त करता है। ये धाम विशेष है। मैं कथा सुनाते सुनाते थक जाऊंगा, कथा पूर्ण नहीं होगी। ये भगवती विंध्यवासिनी की जो है रहस्यमयी कथा है और भरी हुई है। यहाँ तो सप्त ऋषि आए, सप्त सरोवर कुंड उनके हैं। अपने ज्ञान को इतना अर्जन किया कि सरोवर में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि उसके जल से मार्जन कर लेने मात्र से ज्ञान की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आइए ना एक बार विंध्याचल जी में। असंतुलित मानव जीवन है, संतुलन प्रदान करने के लिए आइए विंध्याचल जी में और दर्शन कीजिए। और चाहते हैं आप भगवती के कृपा शक्ति को प्राप्त करना तो यहाँ से एक झंडा चढ़ा के भगवती को ले जाइए, 9 पत्थर जोड़ करके जाइए, मोर पंख चढ़ा करके जाइए। इस त्रिकोण शक्ति में सभी कामनाओं को भगवती अवश्य पूर्ण करेगी। एक बार आकर के तो देखिए, भाव से मिल करके देखिए, भगवती को प्रभाव दिखेगा। भगवती कहती है जो कामना हृदय में लेकर के आओ, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निष्टम। आपकी समस्त मनोकामनाओं को भगवती पूर्ण कर देगी। तो ये सभी कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको एक बार विंध्याचल जी आना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ सूक्ष्म त्रिकोण भगवती के माँ विंध्यवासिनी के प्रांगण में है। उसी परिक्रमा को कर लीजिए तो सूक्ष्म त्रिकोण का कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। जिनके पास अभाव है पूर्ण त्रिकोण करने का तो सिर्फ माँ के प्रधान अधिष्ठात्री बिंदु वासिनी की परिक्रमा कर लेते हैं तो उनके सूक्ष्म त्रिकोण पूर्ण हो जाएंगे। बृहद त्रिकोण यहाँ का जो है कालिखो अष्टभुजा विंध्यवासिनी का है, इसे पूर्ण कर लेने पर संतुलित मानव जीवन संतुलित होता है। महाबृहद त्रिकोण जो है तीर्थराज प्रयाग, काशी और विंध्याचल जी को कहते हैं। इनके अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो महात्रिकोण पूर्ण कर लेते हैं। और बृहद महात्रिकोण जो है केदारेश्वर शिव के 3 नेत्रों पर 3 देवियां विराजती हैं। एक कोण पर विराजती है कामरूप कामाख्या की देवी, एक कोण पर विराजती है माँ वैष्णवी देवी और एक कोण पर विराजती है माँ विंध्यवासिनी देवी। तो आपने देखा ये सूक्ष्म से बृहद त्रिकोण एक श्रीयंत्र का निर्माण करता है और उसकी टॉप की बिंदु विंध्यवासिनी है। तो ये पूरे चराचर जगत की अधिष्ठात्री हमारी विंध्यवासिनी, जिसे आपको कह लीजिए पूरे बिग बैंग के बारे में जो हमारे स्टीफन हॉकिंस और जॉर्ज लेमेट्री ने जो आपको व्याख्या दिया कि भाई ये यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बिग बैंग हुआ और उसके थ्रू गॉड पार्टिकल्स मिले और उससे ये निर्माण हुआ। तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे उनके सिद्धांत को जो उन्होंने आज दिया है वो बहुत पहले हमारे यहाँ वेद की प्रथम ऋचा हिरण्य गर्भ समवर्तिताग्रे भूतस्य धाता पतिरेक आशित सदाधार पृथ्वी जामुते माम कश्मी देवाभिषा विद्यमा। उसी में आपको ये सारे कुछ विद्यमान है और उसी को डिकोड करके इन लोगों ने आज बातों को बता दिया। तो कौन सी बड़ी विशेषता है। और आपको बता दें उस हिरण्य गर्भ की रचना करने वाली भी देवी विंध्यवासिनी है। तो ये है भगवती के दरबार की विशेष महत्ता रहस्य। बस आइए माता के दरबार में और भगवती के कृपा आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार। अभी आपने सुना माँ विंध्यवासिनी शक्ति पीठ के संबंध में आचार्य जी से। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष अब तक।